टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कहीं पे भी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें किस किस टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जैसे कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें हर एक टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। किस किस टाइप का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम implies द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नीचे मैं जो भी टाइप्स बता रहा हूँ वो सब टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसमें आता है फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है, थर्मल का क्या होगा मतलब बताओ। थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तुमने, जीरोथ लॉ पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सिस्टम में कहीं से कहीं पे हीट का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम। अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो उस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अगर हीट का फ्लो नहीं हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मैटर का भी फ्लो नहीं होना चाहिए। मैटर का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब मैटर मूव हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है। मैटर का फ्लो नहीं हो रहा है मतलब मैटर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैटर का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसे हो सकता है कि कुछ मैटर, कुछ पार्टिकल्स इधर अगर जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स इधर भी आएंगे, वो अलाउड है। लेकिन फ्लो ऑफ मैटर अलाउड नहीं है, ठीक है। मैटर का फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्रेशर, फोर्स या प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे अगर ज़्यादा प्रेशर है कहीं पे अगर कम प्रेशर है तो क्या होगा, मैटर फ्लोज फ्रॉम, या फिर गैसेस है, गैसेस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पता है सबको। तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, ये तो अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, it is the state of equilibrium between the same chemical species in different phases, that is solid, liquid or gases. It is state of equilibrium between same chemical species, जैसे है अपने पास H2O करता हूँ मैं, H2O लिक्विड करता हूँ एंड H2O वेपर करता हूँ, H2O गैस कर देता हूँ। तो इनमें केमिकल स्पीसीज क्या है, सेम ही है, इनका केमिकल फार्मूला सेम ही है। क्या डिफरेंट है इनमें, स्टेट या इनका फेज डिफरेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उसे क्या कहना है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल स्पीसीज क्या होंगी इनकी, सेम ही होगी, ठीक है। क्लियर है। तो थर्ड टाइप का है अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इनका भी अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है और लिक्विड वाटर है और वाटर के कुछ वेपर्स है, तो इनका भी अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भले ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना वाटर है, जैसे 20 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम वाटर वेपर है, तो हमेशा जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक 20 ग्राम वाटर रहेगा और 50 ग्राम वाटर वेपर ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड फोर्थ आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फोर्थ है जो कि अपना चैप्टर ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, किसी भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या कोई भी केमिकल स्पीसीज है, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा,
चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सब स्पीसीज का कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कोई भी अगर स्पीसीज है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे कहना है केमिकल इक्विलिब्रियम, या देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विथ टाइम। जैसे अगर अपना सिस्टम है उसमें कोई भी एक पार्ट लेते हो तो उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इतना पार्ट मैंने चूज कर लिया, जैसे ये एग्जांपल देखा था अपन ने N2H2 और अमोनिया का, तो इसमें अगर मैं इतना पार्ट ऑब्जर्व करूं तो इसमें N2 के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर H2 के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम मतलब एक दूसरे से सेम नहीं, कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसे क्या कहना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम अगर हो रहे हैं तभी उसे क्या कहना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। फिजिक्स में देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे हो सकता है कि कोई बॉडी है, वो बॉडी पे ऐसे अलग अलग फोर्सेस लग सकते हैं जिसका सम क्या आना चाहिए, सब फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो उसे तुम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम में जनरली प्रेशर कंसिडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का कोई रोल नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे एक गैस का प्रेशर कहीं पे ज़्यादा है, दूसरे गैस मतलब वही उसी गैस का प्रेशर कहीं पे कम है, तब क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो सब्सटेंस फ्लो होगा। तो वैसे नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट आना चाहिए ऐसे नहीं कह सकते हो, तो प्रेशर डिफाइंड रहेगा। फिजिक्स में तुम फोर्स कह सकते हो, ठीक है।